जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप लोग के इग्नू के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और यार देखो टाइम काफी कम बचा है, तो हम सारा चैप्टर्स को ना पढ़ के, एक एक चैप्टर को ना पढ़ के हम सबके इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन करके जाते हैं। क्योंकि इग्नू में एक खासियत है भाई, देखो पढ़ाते नहीं है पर वो रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं और उनके कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो वो हमेशा पूछते हैं। और इसका प्रूफ मैं आपको किसी वीडियो वगैरह में दिखा दूंगा कि वो हमेशा ही अपने फेवरेट टॉपिक्स को पूछते हैं। तो जैसे यार देखो, आज अपने पास एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। ये मेरे ख्याल से आपके चैप्टर 5th या 6th में से 5th का क्वेश्चन है। तो देखो यार, सबसे पहले आंसर लिखने से पहले क्या करना, एक परिचय लिख देना। यहाँ पे परिचय करके शुरू करना, और हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करना एक रोचक और गहरा विषय है जिसमें विभिन्न स्कॉलर और इतिहास शास्त्री विद्वानों के बीच मतभेद है। ये कुछ मुख्य दृष्टिकोण है जिन पर विचार किया जा सकता है। अब यार देखो, परिचय के अंदर मैंने तो काफी छोटा लिखा है क्योंकि वीडियो बड़ी होगी तो आप लोग स्किप करके चले जाओगे। पर आप क्या करना, इसके अंदर ना आपके इन डेप्थ जो भी नॉलेज हो, जैसे अ, यहाँ पर खोजा जाने वाला सबसे पहला शहर जो था उसका नाम हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे ही कहा जाता है क्योंकि यार यहाँ पे जो ये सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे मिली थी। तो आपको जितना भी पता हो उसे परिचय में लिखो, लेकिन ज्यादा भी कहानी इधर उधर मत बढ़ाना। बस वो हमें ऐसा शो करना है कि हाँ, हमें इस क्वेश्चन के बारे में बहुत पता है और ये हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो हमें आता है। सो गाइस देखो, अब इसके बाद क्या है। अब जैसे हम लिख देंगे उसके बाद हेडिंग्स डालना शुरू करो। सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित कारण। अब इसको ब्लैक पेन से लिखना, हाईलाइट करेगा और एग्जामिनर को पहले ही समझ आ जाएगा कि हाँ, इसी ने पर्यावरण के बारे में लिखा है। अब उसके अंदर देखो, पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग में है, जैसे जलवायु हो गया और प्रकृति हो गया, इन्हीं से तो पर्यावरण बना है। ठीक है। अब देखो, जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वान इस मान्यता पर खड़े हैं कि हड़प्पा सभ्यता की हानि में जलवायु परिवर्तन का बड़ा हाथ हो सकता है। किसानों के लिए उपयुक्त खेती जल, जैसे कि सरस्वती नदी के सूखने के कारण जलवायु परिवर्तन हो गई। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि खेती बाड़ी पे ही डिपेंडेंट रहते थे। अब सोचो ना, वहां पानी की कमी हो गई, तो वहां तुम खेती कैसे करोगे, और खेती नहीं करोगे तो अल्टीमेटली रहोगे कैसे। तो ये एक कारण था। अब देखो, प्राकृतिक आपदाएं। इस क्षेत्र को भूकंप और बाढ़ की आपदाओं का सामना करना पड़ता था, जो सभ्यता की स्थिरता को भंग करती थी। अब यार देखो, ये बाढ़ की जो ये आपदा है ना, इसके लिए देखो हड़प्पा सभ्यता में ना काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। अगर तुम जो खुदाई हुई थी उसकी, उसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ोगे, अगर हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट रखते हो, तो काफी वेल डिफाइंड जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, अपवाह तंत्र बोलते हैं शायद जिसे हिंदी में, वो मिला। ड्रेनेज सिस्टम जैसे अपने टाइम में अभी सीवर्स है वैसा ही। ठीक है। और इस क्षेत्र में भूकंप, अब यार इसका भी प्रमाण मिलता है क्योंकि जो मोहनजोदड़ो था ना, मोहनजोदड़ो, वो सबसे बड़ा हड़प्पा का शहर था और वहां पे जो मलबा मिला था ना, उसकी ऊंचाई थी करीब 75 फीट। तो इससे समझ सकते हो यार कि इतना ज्यादा जब मलबा इकट्ठा हुआ है तो वहां पे भूकंप आना नॉर्मल बात है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं थी जिनकी वजह से अस्थिरता आई और वहां पे उसका पतन हुआ इस सभ्यता का। अब देखो, आर्य संघर्ष सिद्धांत। जो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम था ना, उस टाइम ये जो आर्य थे ये भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और ये युद्ध करते थे क्योंकि जो इनकी संस्कृति थी, इसके अंदर अपने क्षेत्र का विस्तार करना काफी इम्पोर्टेंट होता था। तो यार अपनी संस्कृति के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आर्यों ने एक सिद्धांत माना जाता है कि यह विचार के अनुसार जो इंडो आर्यों का प्रवेश हड़प्पा के क्षेत्र में आया और उनके आक्रमण ने सभ्यता की स्थिरता को कमजोर किया। हालांकि यह सिद्धांत आधारित है और साक्षरता प्रमाण में कमी है। अब यार देखो, ये जो लाइन लिखी है ना, ये सिद्धांत आधारित है। इसका आधार पता है सिर्फ क्या है हमारे पास, कि जो एक शहर की खुदाई हुई तो वहां पे 12 नर कंकाल मिले, और जब उनकी रेडियो कार्बन करा गया, अ, मतलब एक टेक्नोलॉजी होती है रेडियो कार्बन, जिससे कि अब पता लगाया जाता है कि कितना पुराना है और क्या है। तो उसके ऊपर ना मार्क्स मिले थे कि उसके ऊपर किसी तेज तलवार वगैरह से वार किया गया है। ठीक है। तो ये एक वही है, साक्षरता ही है और इसका कुछ खास प्रमाण है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और आर्थिक कारण। कुछ इतिहासकार इस मत पर हैं कि सामाजिक असमंजस, आर्थिक कमी और वर्ग विभाजन ने सभ्यता का पतन को बढ़ावा दिया। उदाहरण स्वरूप व्यापार और नगर योजना में परिवर्तन इसे समर्थन कर सकते हैं।
अब कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि यार देखो सामाजिक असमंजस, अब अगर क्या पता वहां पे वर्ग विभाजन होता हो, मतलब जाति प्रथा हो, तो कुछ जातियों में भी वो हो जाता है ना, संघर्ष शुरू हो जाता है, आर्थिक कमी आ गई हो। ठीक है भाई, तो ये सारे भी कारण थे जिनकी वजह से उस शहर का पतन हो सकता है। अब देखो सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक बदलाव, धार्मिक प्रथाओं, कला और संस्कृति पहलुओं में परिवर्तन से सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो सकता है, जो सभ्यता की गिरावट का कारण बन सकता है। होप ये तो समझ जाओगे यार, क्योंकि देखो जब धार्मिक प्रथा और ये सब चेंज हो जाती है, तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ना वो सभ्यता में भी गिरावट आना शुरू हो जाती है, लोग इधर उधर माइग्रेट कर जाते हैं, कोई रहा नहीं तो उसकी रख रखाव करेगा कौन। वैदिक सभ्यता के साथ एकीकरण, अब देखो इसको ना, ये जो पॉइंट था ना, इसको सांस्कृतिक परिवर्तन इससे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो वैदिक संस्कृति के साथ एकीकरण, इस दृष्टिकोण के अनुसार हड़प्पा और वैदिक संस्कृति में धीरे धीरे मेलजोल हुआ, जिससे सभ्यता की गिरावट की बजाय सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ हो सकता है। अब मान लो कि जो वैदिक थे वो काफी ज्यादा इनसे पावरफुल रहे हो, या इनके धर्म से ये ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो, तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उन्हें अपनाना शुरू किया। अब उन्हें अपनाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये इनका वो था एग्जिस्टेंस, वो धीरे धीरे खतरे में आता जाएगा, और कुछ सालों बाद क्या पता वो खत्म हो गया। अब देखो इसके ऊपर हम क्यों नहीं बोल सकते कि इसके क्या कारण रहे, सबसे बड़ा कारण है ऐतिहासिक रिकॉर्ड की कमी। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना यार, यहाँ की लिपि को अभी तक समझा ही नहीं जा सका, ये लिखते ही पता नहीं कौन सी भाषा में थे। तो हड़प्पा सभ्यता को समझने में सीधे रूप से योगदान देने के लिए एक ठीक से खोलने वाले लिपि का अभाव ने इसे एक और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। अब देखो इनकी लिपि क्या थी, एक तो वो बुस्ट्रोफिडोन कहते हैं मेरे ख्याल से उसे इंग्लिश में, कि इसके अंदर ना ये ज्यादा पेंटिंग्स का यूज करते थे, और जो पहला लाइन जाता था उसके अंदर लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट लिखते थे ये लोग। तो काफी अलग लिपि रही, और इतिहासकार इसे अभी तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, यह समझाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की हानि कई कारणों से हो सकती है, और इसकी विफलता का एक हिस्सा किसी एक कारण की का नहीं बल्कि कई कारणों का मिश्रण हो सकता है। ये भी बात ठीक है यार, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता काफी डेवलप सभ्यता थी, तो काफी सारे कारण हो सकते हैं इसके कि जिसकी वजह से इसका पतन हुआ हो। तो गाइज देखो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि इग्नू संजीवनी के नाम से है। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप कहेंगे तो कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। सो होप गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। वैसे एंजॉय क्या करोगे, एग्जाम टाइम, तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और यार देखो मैं कहता हूँ कि इसे पढ़ने के बावजूद भी ना थोड़ा सा पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।